हमारे तीन सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आशीष हमारे साथ हैं, जैनेंद्र हमारे साथ हैं, मृत्युंजय हमारे साथ हैं। इसके अलावा खास मेहमान भी हैं। सिद्धार्थ यादव है प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, वो जुड़े हुए हैं। अनुमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विनय मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट और राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। बारी बारी से सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट लेते हैं, मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, देखिए आज जो बैठक होने वाली है उसमें कम से कम ये तो अब साफ हो चुका है कि संयोजक का नाम जो है वो तय नहीं होगा। इसके लिए फिर से अगली बैठक का इंतजार कि संयोजक कौन होगा इंडिया गठबंधन का। देखिए, निश्चित तौर पर ये स्पष्ट हो चुका है कि इस बैठक में संयोजक जो होगा उसका नाम का ऐलान नहीं होगा या इस पर कोई चर्चा की संभावना बहुत नाम मात्र है। जो एजेंडा आ चुका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे इंडिया गठबंधन को आगे लेकर चला जाए। अब तक पहले 26 दल थे, 28 हुए हैं, और लोगों को कैसे जोड़ा जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का फॉर्मेशन होगा, प्रवक्ता चुने जाएंगे राज्यों के हिसाब से और पार्टियों के अनुसार प्रवक्ता चुने जाएंगे, और सोशल मीडिया और मीडिया के में कैसे इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए, और एक रिसर्च टीम भी काम करेगी। तो ये एजेंडा स्पष्ट हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में और ऐसी बैठकें होंगी। अब तक 3 बैठक हुई हैं और आने वाले दिनों में राज्य के और बड़े शहरों में, दूसरे राज्यों में ऐसी बैठक होगी। और रही बात देखिए पीएम पद की, तो ये जैसा मेरे सहयोगी आशीष पहले बता चुके हैं कि ये लोकसभा चुनाव के पहले होने की संभावना नहीं है। जब सरकार बनाने की स्थिति में इंडिया आएगी गठबंधन, तब ये संभव है कि नाम सामने आएगा। ठीक है। और रही बात संयोजक की, तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी बैठकें होंगी, बैठकों का दौर होगा जिसके बाद ही ये नाम सामने आ सकता है। आइए थोड़ी और बात कर लेते हैं। आपने आशीष का नाम लिया और पीएम पद की बात की, तो आशीष से ही बात करते हैं। वो भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं और इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष, क्यों ऐसा है कि रिसर्च की बात हो रही है, क्यों ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हो रही है, प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात हो रही है, लेकिन कन्वीनर संयोजक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर चर्चा नहीं हो रही? देखिए, ये निश्चित तौर पर असमंजस की स्थिति दर्शाता है कि आखिर इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो मिलकर एक नाम तय ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं भली भांति, सबसे पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बड़े इच्छुक थे और नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है, जिस तरह से वो सबसे मिल करके जाकर के इस अलायंस को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मुझे टॉप सोर्सेज ने बताया था कि मिसेस गांधी के नाम को भी कंसिडर किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि वो अब एक्टिव इस तरह का रोल नहीं निभाना चाहती, क्योंकि उनकी सेहत भी गवाही नहीं देती। इस तरह से 2-3 नामों को लेकर के चर्चा होती रही, किसी एक पर सहमति ही नहीं बन पा रही, और इस बीच नीतीश कुमार ने कह दिया कि वो कोई पद लेना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इनडिसाइसिवनेस है, एक लीडर को लेकर के आमराय नहीं बन पा रही। ये भी देखना है कि लीडर का कम से कम कद ऐसा हो कि वो इतने बड़े बड़े नेताओं से बात कर सके, उनको एक फोरम पर ला सके। इस वजह से ये इनडिसाइसिवनेस है, अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है, इसी वजह से इसको टाल दिया गया। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, मुझे टॉप सोर्सेज ने ये जानकारी दी है कि इस बैठक से पहले ये तय कर लिया गया है कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो स्टिकिंग पॉइंट हो सकता है, जिससे फ्रिक्शन हो सकता है, उसको अवॉइड किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि तमाम लीडर्स की अपनी इच्छा को देखते हुए फिलहाल इस मुद्दे को किनारे रखा जाए। ठीक है, फिलहाल इसको किनारे रखा गया। आशीष, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, और अभी आगे और बैठकें होंगी जैनेंद्र, और उसके बाद ही संयोजक कौन होगा इंडिया गठबंधन का ये तय होगा, क्योंकि अभी आशीष बता रहे हैं कि एक मत एक सहमति नहीं बन पा रही है, संयोजक किसको बनाया जाए। बिल्कुल, ये जो सवाल है ये बहुत जटिल सवाल है, क्योंकि गठबंधन में कई पार्टियां हैं जो चाहती है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, एक तरीके से धुरी है, तो कांग्रेस की अगुवाई में ये गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के नेता करें। लेकिन इसको लेकर के कई ऐसी पार्टियां, मसलन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसी पार्टियां सहमत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो है वो इससे प्रभावित होंगे। नीतीश कुमार जिन्होंने कि इस गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, सभी नेताओं से वो जाकर के अलग अलग मिले और इसके बाद इस गठबंधन ने एक शेप लिया, उनका एक प्रबल दावा है। लेकिन चूंकि सवाल जटिल है, इस वजह से कन्वीनर के पद पर फैसला नहीं हो पा रहा है, और इसके बचाव में ये कहा जा रहा है कि चूंकि कलेक्टिव लीडरशिप में ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, इसलिए किसी एक कन्वीनर की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। कद की बात है, उस नेता का कद ऐसा हो जो सर्व स्वीकार्य हो, सभी दलों को स्वीकार्य हो, ऐसे नेता की आवश्यकता है, और उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।